कल्पना करें कि भविष्य में भारत की सैन्य शक्ति अत्याधुनिक तकनीक से संचालित हो, लेकिन सवाल यह है, क्या हम युद्ध के भविष्य के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे दुनिया का युद्ध क्षेत्र बदल रहा है, वैसे वैसे लड़ाई की विधियां भी विकसित हो रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, भारत पीछे नहीं रहेगा। देश अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है और इस बार हथियार है टैंक। आज हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के बारे में जो भारतीय सेना के टैंक बेड़े को पूरी तरह से बदल डालेंगे। पहला, फ्यूचर रेडी कॉम्बैट वाहन FRCV, जो पुराने T-72 टैंकों को रिप्लेस करेगा। दूसरा, जोरावर लाइट टैंक, ये ऊंचे इलाकों में लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। और तीसरा, T-72 का आधुनिकीकरण, जो भारत की सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत करेगा। उससे पहले, अगर आपको डिफेंस, जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी की ये थ्रिलिंग कहानियां पसंद हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV की। आप सोच रहे होंगे ये FRCV क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। इंडिया में अभी तक जो T-72 टैंक हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं। इनकी ताकत और गति अब काफी कम हो गई है। अब सेना को चाहिए एक ऐसा टैंक जो हर मोर्चे पर मजबूत हो, हर परिस्थिति में काम करे और सबसे महत्वपूर्ण, जो भविष्य के युद्ध के लिए तैयार हो। यही है FRCV। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारत के पुराने T-72 टैंकों को एक अत्याधुनिक टैंक से बदलना, जो 2030 तक भारत के सेना के प्रमुख टैंक के रूप में सामने आएगा। और इसके लिए अनुमानित बजट है 57,000 करोड़। अब इस टैंक की खासियत क्या है? सबसे पहले तो ये टैंक न केवल एक शक्तिशाली मशीन होगी, बल्कि इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। कल्पना कीजिए, एक टैंक जो खुद से स्थिति का विश्लेषण कर सकता है और दुश्मन के खतरों का पूर्वानुमान कर सकता है। फिर इस टैंक में होगा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS, जो दुश्मन के रॉकेट्स या मिसाइल्स को नष्ट कर सकेगा। इससे यह टैंक और भी सुरक्षित हो जाएगा। और ये केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। यानी यह टैंक केवल भूमि पर ही नहीं, बल्कि हवा में भी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। लेकिन सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, इस टैंक की गति युद्ध क्षेत्र में उसकी मूवेबिलिटी और भी बेहतरीन होगी। इसकी ताकत और उच्च गति इसे न केवल मैदान पर, बल्कि दुश्मन के इलाके में भी प्रभावी बना देगी। तो कह सकते हैं कि FRCV भारत की नई युद्ध शक्ति का प्रतीक बनेगा, जो भारत के भविष्य को और भी मजबूत करेगा। और यह सभी बदलाव अगले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भारत के एक और शानदार टैंक, जोरावर लाइट टैंक की। ये नाम आपको नया सुनाई दे सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। भारत का दुश्मन सिर्फ सेना नहीं है, बल्कि इलाके की जटिलता भी है। हमारे उत्तर में चीन जैसी शक्तिशाली सेना है, और भारत की सीमाएं ऐसी जगहों पर हैं जहां न केवल दुश्मन से मुकाबला करना होता है, बल्कि उस इलाके की कठिनाइयों का भी सामना करना होता है, खासकर ऊंची पहाड़ियों और बर्फीले इलाकों में। यहाँ पर जोरावर लाइट टैंक आता है। इसे खास तौर पर इन ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए डिज़ाइन किया गया है। दरअसल यह हल्का है, जिससे इसे मुश्किल भरे इलाके में भी आसानी से चलाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, हल्का तो ठीक है, लेकिन ताकत? क्या यह टैंक इतने कठिन इलाकों में प्रभावी रहेगा? इसका जवाब है हाँ। जोरावर का वजन लगभग 25 टन है, जो इसे बाकी भारी टैंकों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और मोबाइल बनाता है। इस टैंक की खासियत यह है कि इसे आसानी से ऊंची जगहों पर भी ले जाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ हल्के होने से काम नहीं चलता। इस टैंक में 105 मिलीमीटर का हाई प्रेशर राइफल गन है, जो किसी भी दुश्मन के टैंक को नष्ट करने की ताकत रखता है। इसके साथ ही 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, जिससे ये टैंक लड़ाई के सभी रूपों में सक्षम है। इस टैंक का इंजन 760 हॉर्स पावर का है, जो इसे सड़कों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ने में मदद करता है, और ऑफ रोड इलाके में यह 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकता है। इस टैंक को सेना की जरूरतों के हिसाब से कई बार टेस्ट किया जा चुका है, सबसे कठिन मरुस्थल और पहाड़ी इलाकों में, जहां यह टैंक पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है।
और अगले कुछ सालों में यानी 2027 तक ये टैंक भारतीय सेना में शामिल होगा। जोरावर लाइट टैंक न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि इसे सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसी शक्तियों से मुकाबला करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, भारत के पुराने टी-70 टैंक। ये टैंक भारतीय सेना का एक अहम हिस्सा रहे हैं और कई दशकों तक इन्हें सीमा पर तैनात किया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या पुराने टैंकों का समय खत्म हो चुका है? सच तो यह है कि टी-70 टैंक अब बेशक पुराने हो चुके हैं, लेकिन यह अभी भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन टैंकों की तैनाती को लेकर एक बड़ी चिंता थी। क्या यह टैंक अब आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त है? तो इसका जवाब मिला है हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी था इनकी आधुनिकता को बढ़ाना। इसीलिए भारत ने इन पुराने टैंकों को नया रूप देने के लिए एक आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट शुरू किया है। और यह प्रोजेक्ट भारत रूस के बीच एक बड़े समझौते के रूप में सामने आया है, जिसमें भारत ने रूस से $248 मिलियन का समझौता किया है। इस समझौते के तहत टी-70 टैंकों को नई 1000 हॉर्स पावर की इंजन क्षमता दी जाएगी, जो इन्हें और तेज और शक्तिशाली बनाएगा। ये नई इंजन क्षमता टी-70 टैंक को वर्तमान युद्ध की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। लेकिन केवल इंजन नहीं, इस अपग्रेड में टैंक के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को भी अपडेट किया जाएगा, जैसे कि टारगेटिंग सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और उन्नत कम्युनिकेशन सिस्टम। भारत के सीमाओं पर इन टैंकों का इस्तेमाल किसी एकल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सीमावर्ती सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर जम्मू और कश्मीर में ये टैंक सीमा सुरक्षा को और भी मजबूती से निभाते हैं। यहां तक कि टी-70 टैंक अब भारत की सीमा सुरक्षा में नई तकनीकों से लैस होकर दुश्मन के मुकाबले और भी बेहतर बनेंगे। और जब तक FRCV जैसे नए टैंक तैयार नहीं हो जाते, तब तक ये आधुनिकीकृत टी-72 टैंक हमारी सैन्य ताकत में एक अहम भूमिका निभाएंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि भारत के पास जो आने वाले टैंक हैं, वो केवल मशीन नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान पर ताकत और तकनीक का प्रतीक है। FRCV, जोरावर लाइट टैंक और टी-72 का आधुनिकीकरण, ये सभी कदम भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति बनाने की दिशा में अहम हैं। और अब सवाल है, क्या भारत की सेना की ये नई शक्ति पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना पाएगी? क्या FRCV और जोरावर जैसे टैंक भारतीय सेना को और भी सशक्त बनाएंगे? इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आखिरकार यह बदलाव भारतीय सेना के एक नए युग की शुरुआत है और हम सभी इसके गवाह बन रहे हैं।